Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल स्टूडेंट एकेडमी। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं आप तमाम लोगों को मैट्रिक के तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा, जो कि इंतहाई आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आएंगे इंशाअल्लाह। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, उसमें मैं आपको मैथ्स के पहले चैप्टर सेट्स के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, और मैं जब शुरू करूं उससे पहले आप मेरे चैनल स्टूडेंट एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके अलावा लाइक करके और लोगों के साथ शेयर करिए ताकि तालीम हर जगह आम हो जाए। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को बोर्ड के इम्तिहान से पहले पहले सिलेबस कवर करा दूं। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सबका ये जानना ज़रूरी है कि सेट्स क्या होते हैं। दोस्तों, सेट्स किसी भी किस्म की जोड़ी को कहते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का पेयर जो होगा उसे हम सेट्स कहेंगे। अब सेट्स दुनिया में बेतहाशा हैं, जिसकी कुछ मिसालें मैं आप लोगों को दे देता हूँ ताकि आप लोगों को इंतहाई आसान तरीके के साथ समझ में आ जाए कि सेट्स दरअसल होते क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेट्स देख लें कि सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर तकरीबन 12 टाइप्स हैं, 12 टाइप्स ऑफ सेट्स जो हैं वो होते हैं, जिसमें से आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एम्प्टी सेट्स, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, पावर सेट, प्रॉपर सुपर सेट, प्रॉपर सबसेट और यूनिवर्सल सेट। ये तमाम टाइप्स हैं सेट्स की। अब हम आ जाते हैं कि सेट्स को हम किस तरह लिखते हैं और उसकी जो टाइप्स हैं वो किस तरह होती हैं। तो दोस्तों, आप लोग साथ रहिए और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को इस वीडियो में मैं अच्छी तरह समझा पाऊँगा कि सेट्स और उनकी टाइप्स क्या होती हैं। दोस्तों, इसी तरह किसी भी चीज़ का पेयर या उसकी जोड़ी उसे हम सेट्स कहते हैं, जैसे सेट्स ऑफ काउस, सेट्स ऑफ गोट्स, और इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल जो हैं सेट्स की होती हैं। जहाँ दो या दो से ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिल जाएं और उसका पेयर बन जाए तो वो सेट्स कहलाता है। दोस्तों, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को रिटन में दे देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए सेट्स को समझना आसान हो जाए। दोस्तों, ये बहुत ही आसान एग्जांपल में बहुत ही ज़्यादा आसान सी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के लिए लिखी है कि एक या एक से ज़्यादा किसी भी चीज़ का पेयर या किसी भी चीज़ की जोड़ी को सेट्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतनी आसान इसकी डेफिनेशन है। और मैट्रिक क्लास की जो मैथ्स है उसका पहला चैप्टर सेट्स ही है, और उसमें यही कहा गया है जो कि मैंने दो या दो से ज़्यादा किसी भी चीज़ का पेयर या जोड़ी या उसका पेयर जो होगा उसे हम लोग सेट्स कहेंगे। और आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा कि सेट्स क्या होता है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को और देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल दी है कि जिस तरह सेट ए यहाँ पर है 5 लेटर्स का ABCD, और सेट बी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 5 मंथ्स जो हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट सेट्स तो ये है ही, लेकिन मैं आप लोगों को अभी ये नहीं बताऊंगा कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, आप तो भूल जाएं। दोस्तों, ये देखें, ये दो सेट्स हैं। सेट ए जो है 5 लेटर्स अल्फ़ाबेट्स का है, और सेट बी जो है 5 मंथ्स जो होते हैं एक साल के अंदर। दोस्तों, ये है, इसे कहते हैं हम सेट्स। किसी भी चीज़ की जोड़ी, ये 5 महीनों की जोड़ी है, ये 5 लेटर्स की जोड़ी है। दोस्तों, आप लोगों को समझ में तो आ गया होगा आप कि सेट्स क्या होता है। यहाँ पर मैंने आपकी अपनी लेफ़्ट साइड पे आपको डेफिनेशन दी है और अपनी राइट साइड पे आपको एग्जांपल्स दी हैं ए और एक्स की, और इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपको सेट ए और सेट बी की। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, इसी तरह ये भी आपके सामने जो मैंने एक सेट जो है मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ सेट्स का और कैप का। ये भी दोस्तों एक सेट है। किसी भी चीज़ का सेट जो है वो चाहे आप नंबर्स में लिखें, अल्फ़ाबेट्स में लिखें या पिक्चर की फॉर्म में हो। यहाँ पर देखें, 2 सेट्स और एक कैप का सेट है, एक जोड़ी बन गई। दोस्तों, इसी तरह दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उनकी जोड़ी बनाने को सेट कहते हैं। और
ये सिर्फ नंबर्स पर मुश्तमिल नहीं है, ये सिर्फ अल्फ़ाबेट्स पर मुश्तमिल नहीं है, सिर्फ पिक्चर्स पर मुश्तमिल नहीं है, बल्कि दुनिया में आपको जो भी चीज़ आ रही है, ईच एंड एवरीथिंग दैट यू कैन सी, वो सेट है। दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ सेट्स पर। तो सेट्स की भी 3 किस्म की फॉर्म्स हैं। सेट्स को भी लिखने का 3 तरीके हैं। सेट्स जो है वो 3 तरीके से लिखा जा सकता है। 3 उसकी जो है वो आप उसके मेथड है लिखने के। एक मेथड तो जो है वो जिस तरह आप लोग लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स में, वो टेबुलर फॉर्म हो गई। दूसरा मेथड जो है दोस्तों वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। तीसरा मेथड दोस्तों जो होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह दोस्तों मैं आप लोगों को अभी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि सेट्स की जो 3 फॉर्म्स हैं उनको लिखने का तरीका क्या है और उनके नाम क्या हैं। दोस्तों आपके सामने मौजूद हैं स्क्रीन पर 3 फॉर्म्स ऑफ सेट्स। एक टेबुलर फॉर्म, दूसरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और उसके बाद जो है जो कि आखिरी है सेट बिल्डर फॉर्म। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है और इसको लिखने का तरीका क्या है, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है और इसको किस तरह लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और इसको किस तरह लिखते हैं। दोस्तों वीडियो देखते रहिए और आज का ये टॉपिक हमारा इन 3 फॉर्म्स पर खत्म होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेट्स की टाइप्स पढ़ेंगे, कितनी टाइप्स ऑफ सेट होते हैं, टाइप्स, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट और मुख्तलिफ किस्म के सेट्स होते हैं और उसको हम पढ़ेंगे। सेट्स अब बताता हूँ कि टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने का तरीका क्या है। जी तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए टेबुलर फॉर्म भी लिख दी है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी लिख दी है। दोस्तों यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर A = ABCD है। दोस्तों ये है टेबुलर फॉर्म। ये है यहाँ पर इस तरह हम लोग यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स में लिखते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म हमेशा अल्फ़ाबेट में होगी और टेबुलर फॉर्म में आप कभी भी कोई भी किस्म के आप जुमले नहीं बनाएंगे जिस तरह मैंने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बनाए हैं। आप हमेशा टेबुलर फॉर्म को टेबुलर तरीके से लिखेंगे जिस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है A = ABCD। इसी तरह बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, B = DEF और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, यानी कि इनको अल्फ़ाबेट्स में लिखेंगे हम लोग, इनको सेंटेंस की फॉर्म में ही लिखेंगे। दोस्तों अगर हम लोग आगे की तरफ बढ़ें, यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। दोस्तों यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर B = a set of letters in English। इंग्लिश में लेटर्स का सेट, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दोस्तों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को आप इस तरह समझें कि आप किसी बात को लंबी कर रहे हैं। ABCD था, उसको आपने लंबा करके लिख दिया कि a set of letters in English। लेटर्स इंग्लिश के अंदर उनका सेट्स बना दें। अब ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी कि सेंटेंस में जुमले के अंदाज में, जुमले के तरीके से आपने इसको लिख दिया। दोस्तों इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ये है कि डिस्क्रिप्टिव यानी कि आप उसको डिस्क्रिप्टिव कर रहे हैं, इस तरह हमने इसको लिख दिया है। दोस्तों आप लोगों को एक बात का ख्याल रखना है, टेबुलर फॉर्म में हमेशा यही फॉर्म यूज़ होगी, इसके अलावा कोई और फॉर्म बिल्कुल यूज़ नहीं होगी। आप कभी भी टेबुलर फॉर्म को सेंटेंस की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, कभी भी आप टेबुलर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखेंगे। हमेशा टेबुलर फॉर्म में यही फॉर्म यूज़ होगी। और ये जो आपने ब्रैकेट देख रहे हैं दोस्तों, ये कर्ली ब्रैकेट कहलाते हैं, यही ब्रैकेट डालेंगे दोस्तों। इसके अलावा कोई और ब्रैकेट डालने की कभी कोशिश नहीं करिएगा दोस्तों। ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हैं यही ब्रैकेट यूज़ होंगे, इसके अलावा और कोई ब्रैकेट यूज़ नहीं होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों ये बात, कभी भी कोई और ब्रैकेट्स आप सेट्स लिखते वक्त यूज़ नहीं करिएगा दोस्तों। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आप लोगों को ये करना है कि लेटर्स नहीं लिखने, बल्कि आपको हमेशा उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखना है, उसको डिस्क्रिप्टिव करना है, या ना कि आप उसको लेटर्स में लिख दें कि A = ABCD। ये टेबुलर फॉर्म के लिए है। और दोस्तों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमेशा डिस्क्रिप्शन में लिखी जाती है। दोस्तों सेट बिल्डर फॉर्म में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में, वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। दोस्तों आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाऊंगा कि आप सब लोगों को मैथ्स और बाकी मैथ्स के सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।